हेलो गाइज, वेलकम टू अर्चना विज्ञान वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर 10 MCQज आपसे पूछे जाएंगे। तो इनका आंसर भी आपको इसी लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। जो हमारे पास IBG है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हावड़ा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मैसूर। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जो हमारे पास IBG हमें देखने को मिलता है वो हमें कलकत्ता के अंदर जो हावड़ा प्रेजेंट है, ठीक है ना, कलकत्ता में जो हावड़ा हमें देखने को मिलता है वहाँ पर स्थित होता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो IBG हमें हावड़ा के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि कलकत्ता में देखने को मिलता है, ठीक है ना। हावड़ा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कलकत्ता के अंदर। तो IBG का जो राइट आंसर आता है वो कलकत्ता भी हो सकता है और हावड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हावड़ा दे रखा है, तो हावड़ा इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। जो हमारे पास फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दे रखा है अमेरिका, ऑप्शन सी दे रखा है लखनऊ एंड ऑप्शन डी दे रखा है हावड़ा। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फेमस बॉटनिकल गार्डन जो क्यू है वो हमें इंग्लैंड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटन। इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल नेम है जो कि रॉन्गली रिटन है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ऑप्शन बी दे रखा है फैलिस डोमेस्टिकस, ऑप्शन सी दे रखा है एपिस इंडिका और ऑप्शन डी दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है जो कि रॉन्गली रिटन होगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंजीफेरा इंडिका है इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देख जानते होंगे कि जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है ना, जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका है जिसमें स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, तो वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख रखा है, तो इसलिए ये जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका है वो हमारा रॉन्गली रिटर्न हो जाता है, इसलिए हमारे पास राइट आंसर के अंदर आ जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। जो हमारे पास कैटेगरीज की डिसेंडिंग अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन बी दे रखा है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी दे रखा है हायरार्की एंड ऑप्शन डी दे रखा है क्लासिफिकेशन। तो आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं तो उसका डिसेंडिंग अरेंजमेंट हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ लेते हैं, ठीक है ना, किंगडम से स्पीसीज की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाता है हायरार्की। तो इसको हम हायरार्की के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिटूनिया इज। पिटूनिया क्या है? स्पीसीज है, सब जीनस है या फिर सब स्पीसीज है या फिर जीनस है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जो हमारे पास पिटूनिया होता है, पिटूनिया हुआ, धतूरा हुआ, या फिर आप बात कर लीजिए सोलेनम, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है ना। सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, तो सिंपल सी बात है ये जीनस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जीनस होते हैं जो कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके ओके, तो सिंपल सी बात है, सोलेनेसी फैमिली आगे जाके पॉलिनोमियल्स बनाती है, पॉलिनोमियल्स बनाएगी।
ओके, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है जीनस। डी इज़ द राइट आंसर। तो जो पिटूनिया है वो हमारे पास जीनस हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए दे रखा है फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन बी दे रखा है फैमिली एंड स्पीसीज, ऑप्शन सी दे रखा है फैमिली एंड क्लास, एंड ऑप्शन डी दे रखा है फाइलम एंड किंगडम। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं राइट आंसर चूज करने के लिए। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जैसे कि हम देखें, जो हमारे पास ऑर्डर होता है तो वो हमारे फैमिली एंड क्लास के बीच में प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस की, तो यहाँ पर हमारे किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद हमारे फैमिली आ जाती है। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर किसके बीच में प्रेजेंट है? क्लास एंड फैमिली के बीच में प्रेजेंट है। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो क्लास एंड फैमिली के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारे पास राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। ठीक है ना, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बी स्टेटमेंट दे रखा है ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज लीड। सी स्टेटमेंट में दे रखा है टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पास डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है अष्टमेयर यूज्ड सिस्टम नेचुरली एज द टाइटल ऑफ इच पब्लिकेशन। तो यहाँ पर आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं जिसके अंदर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ICZN जो कि स्टैंड्स होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए, और जो हमारे पास की का हर स्टेटमेंट होता है उसको हम लीड के नाम से जानते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। टैक्सोनॉमिक की जिसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। जो सिस्टेमा नेचुरी है उसको हम देखते हैं कि जो हमारे पास कार्ल लिन है उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो कार्ल लिन ने इसको पब्लिश किया है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास सिस्टेमा नेचुरी या फिर स्पीसीज प्लांटेरम हुए तो ये सब कार्ल लिन ने पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पर अष्टमेयर दे रखा है जो कि हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है डी। ठीक है ना, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज। बी ऑप्शन में दे रखा है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ऑप्शन सी में दे रखा है जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। एंड ऑप्शन डी दे रखा है नोटोकॉड एंड वेंट्रल होलो न्यूरल सिस्टम आर ए कॉमन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पर आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करें तो ये हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज सभी के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो डिफ़र होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर। जीनस जो कंप्राइजेज होता है स्पीसीज का, ठीक है ना, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। जबकि हम बात करें नोटोकॉड एंड वेंट्रल होलो न्यूरल सिस्टम आर ए कॉमन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। न्यूरल सिस्टम होता है तो वो होलो तो होता है बट वो डोर्सल होलो वाला होता है, ठीक है ना। तो डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम हमारे को देखने को मिलता है, ना कि वेंट्रल। तो वेंट्रल इज द रॉन्ग। तो सिंपल सी बात है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज। जो जोलॉजिकल नेम होगा कैट का वो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी दे रखा है सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑप्शन सी दे रखा है सोलेनम मेलेंजिना, एंड ऑप्शन दे रखा है डी में फैलिस डोमेस्टिकस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है, कैट को जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, जो हमारे पास फैलिस कैटस हुआ,
या फिर इसे हम फेलिस डोमेस्टिकस के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आप पहचान भी सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबरोसम या सोलेनम मेलेंजिना, ये सब तीनों प्लांट के अंदर चले जाते हैं, जबकि जो हमारे पास फेलिस डोमेस्टिकस आएगा वो एनिमल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बट यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो एनिमल्स एनिमल्स के अंदर, तो सिंपल सी बात है, फेलिस कैटस या फिर फेलिस डोमेस्टिकस इसका जोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास बॉटनिकल नेम ऑफ मकोइज, जो मकोई का बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी दे रखा है सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑप्शन सी दे रखा है सोलेनम मेलेंजिना एंड ऑप्शन डी दे रखा है सोलेनम नाइग्रम। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का हो जाएगा, जो हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम है वो पोटैटो का हो जाएगा, और सोलेनम मेलेंजिना जो कि ब्रिंजल का हो जाता है, जिसे हम एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारे पास सोलेनम नाइग्रम होता है वो मकोए का हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा सोलेनम नाइग्रम, ठीक है ना। सोलेनम नाइग्रम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सोलेनम जीनस हो जाता है और नाइग्रम इसकी स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है ना, और सोलेनेसिस की फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 MCQs पूरे होते हैं, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपके कितने MCQs सही गए ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।